वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। 98% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल वस्ती एशियाई मुल्क ताजिकिस्तान में हिजाब पहनने पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया गया। नई कानून साजी के तहत हिजाब या दीगर ममनुआ मजहबी लिबास पहनने वाले अफराद को तकरीबन $700 तक का भारी जुर्माना आयद होने का इम्कान है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको बताएं, स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। पाबंदी की खिलाफवर्जी पर $1144 जुर्माना होगा। स्विस हुकूमत की फेडरल काउंसिल ने बयान जारी किया है कि हमने बुर्का पर पाबंदी को अमली तौर पर नाफिज करने की तारीख तय कर दी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि फ्रांस ने स्कूल और कॉलेज जाने वाली मुस्लिम लड़कियों के अबाए पर बुरके पर बैन लगा दिया है। फ्रांस में अब मुस्लिम लड़कियां बुरका नहीं पहन सकती। नाज़रीन, एक वक्त था कि पूरी दुनिया में इस्लाम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया इस्लाम से इतना ज़्यादा खौफजदा क्यों है, इस्लाम के नाम पर इतना डरी हुई क्यों है? मेरे ख्याल में इनको मजबूर किया जा रहा है और इनसे ज़बरदस्ती ऐसे करवाया जा रहा है। हो सकता है कि शायद ये उन्हीं की औरतों हो, उन्हें मुसलमानों का लिबादा उड़ा हुआ हो और मुसलमानों में ये बावर करवाना चाहते हो कि ये लोगों को, औरतों को इस तरह बेपर्दा रहना चाहिए। एक मिनट के लिए मान लेते हैं, फिर ईरान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ईरान में तो है भी मुसलमानों की गवर्नमेंट है, वहाँ पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? बस ये आलमी सतह में ये इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। असल इनका मिशन यह है कि लोग इस्लाम से नफरत करें। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। पाबंदी की खिलाफवर्जी पर $1000 जुर्माना आयद किया जाएगा। फेडरल काउंसिल के मुताबिक बुर्का पर पाबंदी को अमली तौर पर नाफिज करने की तारीख तय कर दी गई है। जब इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में कोई इस तरह का इशू होता है, कोई छोटी सी खबर होती है, 2-3 साल पहले वायरल भी हुई थी अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से, ठीक है, तो तब पाकिस्तान का मीडिया बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, जी जुल्म हो गया, ये हो गया। इजिप्ट में, सऊदीया में जब ये चीजें होती हैं और तब तो हम चुप ही कर जाते हैं। बहुत बड़ी बेगैरती है। मैं तो कहता हूँ हम कलमा को जरूर है, लेकिन हम मानने वाले नहीं है। मेरे रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं। किस एरिया में? दिल्ली में है, हरियाणा में, अंबाला में, तो उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनकी बच्चियों को रेप किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है, उनकी इस्लामी तखशस को पामाल किया जाता है। नहीं, हमारा मीडिया सोया हुआ है। हमसे ज्यादा बेहतर इस्लामी जो खबरें हैं ना वो इंडियन मीडिया फैलाता है। हमसे ज्यादा वो हमें बताता है कि ये हो रहा है आलमी दुनिया में इस्लाम के मतलब हमसे बेहतर फिर वो है। हाँ जी, वो है, वो आजाद है, उनका मीडिया आजाद है। हमारा मीडिया जो खबरें दी जानी उन्होंने वही बोलनी है। जय दोस्तों, राम राम जी। तो भाई स्विट्जरलैंड, देखिए मैं किस तजाकिस्तान, फ्रांस, टोटल आज मैं बात करूं तो 18 कंट्रियों ने है। यानी कि देखिए आपको पता होगा हिजाब, बुरखा, नकाब, अबाया, बहुत सारे ऐसे वस्त्र हैं। कुछ ऐसे वस्त्र भी है जिसमें भाई आज दिखते हैं, कुछ ऐसे भी है जिसमें आज भी नहीं दिखती। तो अलग अलग देश अपनी सेफ्टी के हिसाब से जो है ऐसे वस्त्रों पर बैन लगाता है। तो आज है जो स्विट्जरलैंड ने जो है नकाब और बुरखा पर है जो बैन लगा दिया। आप लोग एक बार पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो चीज देखिए। आपकी क्या रिकमेंडेशन रखे, क्या भारत में ऐसे कोई कानून इंप्लीमेंट होना चाहिए तो किस चीज पर होना चाहिए? वीडियो शुरू करते हैं। हिजाब पर सरकारी तौर पर पाबंदी आई। 98% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल मुल्क ताजिकिस्तान में कई बरसों तक गैर एलानिया पाबंदी के बाद अब हिजाब पर सरकारी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से पार्लियामेंट ने बिल भी मंजूर कर लिया है। हिजाब पर पाबंदी की खिलाफवर्जी पर आम लोगों के साथ साथ कंपनीज और सरकारी और मजहबी शख्सियात पर भी भारी जुर्मानों का ऐलान किया गया है। जबरदस्ती अगर थोपोगे, नहीं तुमको हिजाब पहनना है क्योंकि ये इस्लाम का पार्ट है, नहीं तुमको नकाब पहनना है क्योंकि ये इस्लाम का पार्ट है, तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इमाम रिजवान साहब मस्जिद के अंदर 10 साल की बच्ची कर रहे थे कुरान पढ़ाते, तो मुझे लगता है कि इनको पाबंदी करनी चाहिए। इनको सिखाना चाहिए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम में कितनी सारी बंदिशें हैं, इस्लाम में कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे इमाम, मुफ्ती, क्लेरिक, प्रीचर नहीं मान रहे हैं। मदरसे में रेप कर दे रहे हैं, मस्जिद के अंदर रेप कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर कहीं पर मुस्लिम जो कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं वो छोटी छोटी बच्चियों को वीडियोस दिखा करके उसको वर्बल मोलेस्ट कर रहे हैं। तो इनको समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 18 ऐसा देश है जहां पर ऑलरेडी हिजाब को जो है वो बैन किया जा चुका है और अब स्विट्जरलैंड को भी में भी बैन हो चुका है। अब आपने बिल्कुल सही कहा अंबर के स्विट्जरलैंड हम हमेशा बहुत ही फास्ट, मॉडर्न और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से और बहुत ही शिक्षित हिसाब से, बहुत ही मॉडर्न हिसाब से हमने स्विट्जरलैंड को देखा है। तो वहां पर जिस हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी के बहुत सारे तथ्य दिखाए हैं, सिक्योरिटी का एक बहुत सारा उन्होंने जो रेफरेंस दिया है और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे केसेस को उन्होंने सामने में रखा है कि ये कारण हुआ है जिसकी वजह से हिजाब बैन होना चाहिए। तो वो सारे कारण हमारे भारत में भी हैं। देखिए, जब हमने एक नजरिए की बेस पे पाकिस्तान हम अलहदा ले रहे हैं ना कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम आज़ादी से नमाज पढ़ सकें, हम आज़ादी से घूम फिर
सकें, तो उसमें हमने अपनी एक कंट्री जो है वो अपनी सेपरेट कर ली कि हमें आज़ादी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर उनकी कंट्री के नॉर्म्स या उनके लोग जो हैं वो अगर डिस्टर्ब हैं या इस तरह से है तो। एक बात बताएं, आपने कहा वहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर गलत हुआ, अगर पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ आ जाए, आपको बुर्खे के बगैर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी, फिर इसको भी बहुत से लोग नहीं मानेंगे। आप मानोगे? आप मानोगे? मे बी हाँ, अभी भी मे बी 50-50 है ना। मेरे ख्याल से बात गलत है। फिर इस तरह तो पाकिस्तान में भी काफ़ी आते हैं गैर मुस्लिम वगैरह और फॉरेनर्स आते हैं, तो फिर हमें भी इस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस देनी चाहिए। कल्चर तो नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि हम कल्चर एक एक्सेप्शनल चीज़ आ जाती है। रिलीजन सबसे पहली बात है कि हम रिलीजन को कैसे छोड़ें अपने। देखिए, जब स्विट्जरलैंड कंट्री उनकी है, तो अब जैसे यहाँ पे लोग रैली निकालने आके जी यहाँ पर जो है वो आप हिंदू कल्चर कर दें, तो हम भी रेजिस्ट करेंगे ना। इसी तरह से उनकी कंट्री है, तो उनके लोगों का देखिए, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप उनमें रहें और आज़ादी से रहें, आप हिजाब करें, बुर्का पहने, सड़कों में नमाजें पढ़ें, ठीक है ना। मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें रहें, आपको क्या पड़ी है, आप काफिरों के मुल्कों में जा रहे हैं। तो पर्दा करने से किसी का कोई कानून तो चेंज नहीं हो रहा। अगर कोई पर्दा कर रहा है तो वो दूसरों को फोर्स तो नहीं कर रहा, मतलब पर्दा करने के लिए, वो अपने लिए पर्दा कर रहा है। मतलब हम बहुत ज़्यादा, आप अभी भी देख लें, काफ़ी लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मतलब आप दुपट्टा लें, ये करें, वो करें एंड ऑल दैट। यहाँ पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है, पाकिस्तान के अंदर भी, कि मतलब अगर कोई लड़की ऐसे जा रही है तो आप उसको ये कहेंगे कि आप तो मतलब वो नहीं देखेंगे कि इसका पीछे पर्सपेक्टिव कैसा है, ये किस तरह की लड़की है, किस तरह की नहीं है। वो इसी चीज़ पे एम्फेसिस करेंगे कि इसने हिजाब नहीं लिया हुआ। हाँ, मुसलमानों की जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म ज़रूर कर रहे हैं कि वो उनके मुताबिक ना, वो उनके कल्चर को फॉलो करें। ये तो मैं अपने मुल्क से हिसाब लगाऊंगा, ठीक है ना। ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें। हम क्या मेरा क्या हिसाब है? साहब ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे कि यार ये है वो है। जहालियत तो हमारे गाँव ये पाकिस्तान में है ना, ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालियत साहब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा, मुझे बताएं। क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये लेके मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा इंटरव्यू कर लेती हूँ, सर पे दुपट्टा ले लिया। आप मुझे बताएं, क्या हम चांद पे पहुँच गए? एक बंदा जब अच्छा काम करेगा देख के सब करेंगे ना। आप खुद करे तो आपको देख के बाकी भी सब करेंगे। मुझे देख के फ्रांस कैसे दुपट्टा लेना शुरू कर देगा, मुझे ये बताएं। पहले पाकिस्तान को देखो ना, फ्रांस को छोड़ दो। चलो मेरी बात सुनो, मेरे दुपट्टे का ताल्लुक वास्ता क्या है भाई? आप लोग मेरे दुपट्टे के पीछे क्यों पड़ गए हो? भाई आप लोग तो बाकी लेंगे ना, खुद आप ले नहीं रही तो फ्रांस पे जा रही हो, पहले खुद। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूं कि पाकिस्तान की हम बात करते हैं, मेनली पाकिस्तान के अंदर मैं काफी वीडियो में बोल चुका हूं कि जो महिलाओं के लिए है, पाकिस्तानी इस्लाम को उनके ऊपर दबाव डालते हैं। उनके देखिए वो खुद फ्रीडम में घूमेंगे, पेंट कोट टोपी पहनकर, माइक पकड़कर, पता है क्या बोलते हैं पाकिस्तान के बीच खड़े होकर, इस्लाम हराम है, सोशल मीडिया, सॉरी, इस्लाम के अंदर सोशल मीडिया हराम है। अरे भाई तुम ये बात सोशल मीडिया पे ही बोल रहे हो, यूट्यूब से अर्निंग करना हराम है। अरे भाई तुम्हारे इतने चैनल चले हुए हैं। जाकिर नायक याद है ना पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ कर रहा है, यानी आया था पाकिस्तान की लड़कियों को बजारू बोल के चला गया और नीचे जाहिल तालियां पीट रहे थे। वहां पर जिसका ईमान